हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की हमारी क्लास रहेगी डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में। मींस जब हम किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं तो डब्ल्यू और एच से हमारे वर्ड क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप कोई क्वेश्चन करोगे तो आप क्वेश्चन किस तरह से कर सकते हो। तो फर्स्ट हम डब्ल्यू एच में फर्स्ट मेंबर लेते हैं वट का मीनिंग वैसे होता है क्या, लेकिन वट का यूज़ कंजक्शन के तौर पे भी होता है और उस सेंस में को बोलते हैं जो। तो वट से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ किस तरह से आप पूछते हो। आप किसी का नाम जानना चाहते हो तो आप सिंपल करते हो कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम। किसी के कुछ नाम वगैरह पूछने हो तो आप व्हाट का यूज़ करते हो। व्हाट इज़ दिस, क्या है ये। व्हाट इज़ दैट, इस तरह से जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं वो आप किसी से पूछ सकते हो। पर मेन यहाँ पे हम जो कॉमन यूज़ करते हो वो किसी के नाम के लिए ही यूज़ करते हो कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर टीचर नेम, व्हाट्स योर स्टूडेंट नेम, व्हाट्स योर मदर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम। इस तरह से कंजक्शन का भी यूज़ होता है, लेकिन ये जो कंजक्शन टाइप का होगा इसे हम कंजक्शन वाली जब वीडियो बनाएंगे तो उस टाइम हम कंप्लीट करेंगे। सेकंड हम यूज़ करेंगे वाई का। वाई का यूज़ क्या होता है, वाई मीन क्यों। वाई की सेंस बनती है क्यों। आप ये काम क्यों कर रहे हो, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, आप क्यों खेलते हो, आप क्यों जल्दी सो जाते हो। तो इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वाई की सेंस में पूछोगे। जैसे वाई आर यू प्लेइंग, आप क्यों खेल रहे हो। वाई आर यू लिसनिंग मी, आप मुझे क्यों सुन रहे हो। वाई आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, आप गाना क्यों गा रहे हो। मीन्स क्यों की सेंस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट व्हेन का यूज़ करोगे। व्हेन मीन होता है कब की सेंस के लिए रहता है। और व्हेन की जो सेंस बनेगी आप, तो व्हेन की सेंस के लिए आप बोलोगे आप कब उठते हो, कब स्कूल जाते हो, कब खेलते हो, कब खाना खाते हो। तो व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन यूज़ होता है व्हेन का। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो। व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है। ये सिंपल सेंटेंस है, इससे सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए हमने कि आपका बर्थडे कब है। इसमें कोई आपने वर्ब का यूज़ नहीं किया। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे वेयर का। वेयर मीन होता है कहाँ की सेंस रहती है वेयर के लिए। वेयर से हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ की सेंस बनती है। तो आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन है कि वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ रह रहे हो। वेयर इज़ योर होम, आपका घर कहाँ है। किसी से कोई कंफर्म करना है कि आपके भैया कहाँ है, वेयर इज़ योर ब्रदर, आपके बेटा कहाँ है, वेयर इज़ योर सन, आपके माता जी कहाँ है, वेयर इज़ योर मदर। इस तरह से आप क्वेश्चन टैग कर सकते हो वेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ, HOW। हाउ की सेंस रहती है कैसे के केस में, कि आप कैसे हो, हाउ आर यू। आप कैसे खेलते हो, हाउ डू यू प्ले, मीन्स किस तरह से खेलते हो या कैसे खेलते हो। आप कैसे बोल सकते हो मेरे को इस तरह से, हाउ कैन यू, हाउ कैन यू टेल मी लाइक दिस, आप मेरे को इस तरह से कैसे बता सकते हो, बोल सकते हो के लिए स्पीक का यूज़ कर सकते हो, राइट। और हु, WHO, हु की सेंस है आपके पास कौन। कौन मीन हु आर यू, कौन हो आप। इस तरह की जो सेंस बोलते हो वो आप WHO हु से बोल सकते हो। हु आर यू, हु इज दिस बॉय, हु इज दैट बॉय, हु इज शी, हु आर दे, वे कौन है, राइट। तो इसके बाद आप देख सकते हो विच का यूज़। विच का जो मेन कंसेप्ट होता है, विच का यूज़ आप करते हो जब आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में से कौन से वाली इस तरह की सेंस हो तो आप विच का यूज़ करते हो। जैसे दो पेन टेबल पे पड़े हैं तो मैं किसी स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ कि इनमें से आपके वाला कौन सा है। तो मैं क्वेश्चन आस्क करूँगा विच इज़ विच इज़ योर पेन, आपका पेन कौन सा है। विच इज़ योर ब्रदर, दो भाई खड़े हैं इनमें से आपका भाई कौन है। विच इज़ योर ब्रदर, विच इज़ दिस, विच इज़ योर पेन, आपका पेन कौन सा है। विच इज़ योर पेंसिल, आपकी पेंसिल कौन सी है, राइट। तो इस तरह से आप विच का यूज़ करते हो। मीन कि जब आपके पास ऑप्शन है इनमें से आपका कौन सा, ये वाली सेंस रहेगी तो आप विच का यूज़ करते हो। नेक्स्ट देखेंगे हुज। हुज मीन किसका। इसकी जो सेंस रहेगी वो इस तरह से रहती है कि किसका भाई है ये, किसका पेन है ये, और किसका हेलमेट पड़ा है, किसकी बुक है ये। तो हुज बुक इज दिस, इसकी सेंस इस तरह से बनेगा सेंटेंस जो होगा कि हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, हुज ब्रदर इज दिस, हुज कार इज दिस, राइट। तो इस तरह से आप हुज का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है होम के लिए, और होम की सेंस रहती है किसे, किसका के लिए, किसा, किसे या किससे के लिए। आप किसे जानते हो यहाँ पे, होम डू यू नो, किसे जानते हो। ये थोड़ा सा आपको टेंस की भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके आप होम का यूज़ बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। होम डू यू नो, आप किसे जानते हो। इसके बाद आप देख सकते हो हाउ मैनी का यूज़। हाउ मैनी का यूज़ करते हो आपकी जब आप काउंटेबल काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ करते हो कि कितने, कितने हुए, कितने हैं, किस सेंस में कि आपके कितने भाई हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स,
हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, कितने भाई हैं आपके। हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव, ये एक फ्लो का सेंटेंस होता है, हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, आपके पास कितनी किताबें हैं। और जब हाउ मच का यूज़ करते हो तो हाउ मच मीन्स नॉन काउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता। हाउ मच शुगर डू यू हैव, शॉपकीपर के पास आप कभी भी जाओगे तो जब आप बाद में सामान लेने के बाद पूछते हो उसको कि हाउ मच मीन कितना हुआ, तो उसकी सेंस होती है कितने पैसे हुए। तो आप उसको पैसों को काउंट नहीं कर सकते ना, हम पैसा जो है वो नॉन काउंटेबल है, क्योंकि पैसा नहीं बोलते हम कि 100 पैसा हुआ, हम बोलते हैं कि 100 रुपया हुआ। तो जब हम किसी चीज़ को उसकी मेजरमेंट में मापते हैं तो वो चीज़ हमारी नॉन काउंटेबल होती है। जैसे दूध की सेंस आती है कि हमारे घर में कितना दूध है, तो हम ये नहीं बोलते 5 दूध है, 6 दूध, हम ये बोलेंगे हमारे घर में 5 लीटर दूध है। तो इस तरह के जो आपके वर्ड होते हैं वो नॉन काउंटेबल होंगे, तो उन केस में आप हाउ मच बोलेंगे, हाउ मच मिल्क इन अवर होम, हमारे घर में कितना दूध है। ओके, नेक्स्ट है अनटिल व्हेन। अनटिल व्हेन की सेंस बनती है कब तक, अनटिल व्हेन की सेंस बनती है कब तक, आप कब तक पढ़ते हो, कब तक खेलोगे आप, कब तक स्कूल जाओगे। तो अनटिल व्हेन डू यू प्ले, कब तक खेलते हो आप। अनटिल व्हेन डू यू राइट, कब तक लिखते हो आप, कब तक सो जाओगे। अनटिल व्हेन विल यू स्लीप, इस तरह की आप किसी भी टेंस के साथ इसका यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मीनिंग है कब से, और जब आप सिंस व्हेन का यूज करते हो तो आप फ्रॉम व्हेन का यूज और फॉर हाउ लॉन्ग, ये तीनों की सेंस जो होती है वो सेम रहती है, कब से। आप कब से खेल रहे हो, सिंस व्हेन खेल रहे हो। सिंस व्हेन आर यू प्लेइंग, आप कब से पढ़ रहे हो। सिंस व्हेन आर यू रीडिंग, या फिर फ्रॉम व्हेन आर यू रीडिंग, या फिर फॉर हाउ लॉन्ग आर यू रीडिंग, कितने टाइम से पढ़ रहे हो। इन तीनों को आप किसी भी एंगल से यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट है विद whom। विद whom मीन किसके साथ, किसके साथ जाओगे आप शादी में। विद whom विल यू गो टू मैरिज, किसके साथ जाओगे, किसके साथ आप खाना खाते हो। विद whom डू यू ईट द फूड, इस तरह की सेंस आप बोल सकते हो। किसके साथ खेलने जा रहे हो, विद whom आर यू गोइंग टू प्ले, इस तरह से आप विद whom का यूज करते हो। सेम सेंस रहेगी फॉर whom के लिए, विद whom और फॉर whom जो है वो हमारा सेम सेंस रहती है, आप इनका यूज आपस में कर सकते हो। अबाउट whom के बारे में अबाउट whom आगे नेक्स्ट WH में आता है, जिसको बोलते हैं किसके बारे में, किसके बारे में बात कर रहे थे हम, किसके बारे में बात कर रहे थे आप। अबाउट whom डिड यू स्पीक, कर रहे थे, ठीक है। इस तरह आप बोल सकते हो अबाउट whom वर यू टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रहे थे। अबाउट whom वर यू डिस्कशन, इस तरह से बोल सकते हो। whom अबाउट whom, इसकी सेंस थोड़ी सी अटपटी सी होती है। अबाउट whom की किसके बारे में, किसके बारे में जानना चाहते हो। अबाउट whom डू यू वांट टू कंफर्म, किसके बारे में आप कंफर्म करना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो। पर इनके लिए टेंसेस का या फिर सिंपल सेंटेंसेस का नॉलेज होना जरूरी है। सब क्वेश्चन पूछने की ऐसी कला है जो आपके जितने भी नॉलेज होगा वो आपको कवर करवा देगा। मीन्स आपको किसी नॉलेज की कमी है लेकिन आपके अंदर क्वेश्चन पूछने की कला है, तो आप उस नॉलेज को फुलफिल कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स whom मीन किसकी तरफ। जब मैं बोलता हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं सिंपल बोलूँगा आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन जब मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ लेकिन कंफर्म नहीं है कि स्कूल की तरफ जा रहा हूँ या फिर स्कूल जाऊँगा या कहीं और जाऊँगा, तो मैं बोलूँगा टुवर्ड्स whom आर यू गोइंग, आप किसकी तरफ जा रहे हो। मीन्स अगर आप हमीरपुर की तरफ जा रहे हो या फिर आप सुजानपुर की तरफ जा रहे हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो टुवर्ड्स whom आर यू गोइंग। इसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम वेयर, कहाँ से हो आप, इसका तो आप सिंपल यूज करते ही हो। फ्रॉम वेयर का वेयर आर यू फ्रॉम, राइट, इस तरह से आप यूज करते हो फ्रॉम वेयर का। फॉर वट और वट फॉर की सेंस देख लेते हैं। फॉर वट और फ्रॉम, फॉर वट और वट फॉर का यूज होता है किस लिए, आप किस लिए क्लास लगा रहे हो। फॉर वट आर यू ज्वाइनिंग द क्लास, स्टार्टिंग द क्लास, अटेंडिंग द क्लास, किसी भी वे में आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल होता है कितनी सुंदर की सेंस में, कितनी सुंदर आवाज़ है आपकी, कितनी सुंदर लड़की है वो। हाउ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, कितना सुंदर घर है आपका। हाउ ब्यूटीफुल सेम जो होता है कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोला जाता इस केस में, बोल सकते हो बट जो नॉर्मल होता है वो इसी तरह बोलते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल। एक्सक्लामेटरी जो मार्क्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे पहले, वो सेंस होती है कि हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर,
कितना सुंदर व्यू है, हाउ ब्यूटीफुल व्यू, राइट। और हाउ फॉर का मीनिंग होता है कितना दूर, कितने दूर के लिए आप बोल सकते हो हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हेयर, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, आपके आपकी कंपनी यहाँ से कितनी दूर है, हाउ फार इज योर कंपनी फ्रॉम हेयर, इस तरह से बोल सकते हो। हाउ गुड कितना अच्छा, हाउ गुड यू आर, या फिर हाउ गुड आर यू, आप कितने अच्छे हो, हाउ गुड आर यू, इस तरह से आप बोलते हो। हाउ ओल्ड मीन होता है कितना पुराना या फिर कितना बड़ा है, हाउ ओल्ड आर यू, ये आप सिंपल स्कूलों में सेंटेंस सीखा होगा आपने कि आपकी उम्र कितनी है, तो आप सिंपल बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू। नाउ हाउ सून मीन कितनी जल्दी, जब आप जल्दी आ जाते हो कहीं से तो आपको किसी काम की आपसे होता है कि आप 5 मिनट में काम कर दोगे, लेकिन आप जब 2 मिनट में काम कर देते हो तो आप बोलते हो हाउ सून यू डिड दिस वर्क, राइट। ओके, नेक्स्ट इन व्हाट वे या फिर एट व्हाट वे, इन व्हाट वे, सेम सेंस, किस तरह से होती है, किस तरह से, आप ये किस तरह से बोल सकते हो, इन व्हाट वे यू कैन स्पीक या फिर इन व्हाट वे कैन यू स्पीक। जब हम स्पोकन की बात करते मीन हम कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में हमारे रूल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन फ्लुएंसी मेन है। आपके वर्ड आगे नीचे हो सकते हैं, आपकी जो हेल्पिंग वर्ड है उनमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन मेन होता है कि आपकी जो टंग है, आपकी जो जीभ है, वो कितनी फ्लुएंसी के साथ स्पोकन बोल सकती है। मीन्स अगर मैं कुछ आपसे बोलना चाहता हूँ, आप उसको समझ रहे हो, तो मीन्स हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है। वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। हाँ, जब आप टेक्स्ट की तैयारी करोगे, पेपर की तैयारी करोगे, वहाँ पे आपका ग्रामेटिकल जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन जब वर्बली आमने सामने की बात होती है तो उसमें जो हमारा ग्रामर है वो मायने रखता है, पर उसमें 19-21 की गुंजाइश होती है। मीन्स वहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ हो जाता है स्पोकन में। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट एल्स, और क्या। जब आप नाश्ता करते हो तो नाश्ता करते बार ये भी करते वक्त और ले लो, एनीथिंग एल्स यू नीड, आपको कुछ और ज़रूरत है, इस तरह से बोलते हो। और क्या की सेंस होती है कि और क्या चाहिए आपको, यानी आपको क्या चाहिए, व्हाट एल्स यू नीड, आपको क्या चाहिए। ओके, तो अब आप देख लेते हो वट एवर और वट्सएवर की सेंस होती है जो कुछ भी है ना आपके पास वो दे दो। वट एवर यू हैव प्लीज गिव मी, जो कुछ भी है आपके पास प्लीज मुझे दे दो, इस सेंस के लिए आप यूज करते हो। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट देन, तो क्या। जैसे आपने कुछ बोला कि मैं बीमार हूँ, मैं काम नहीं कर पाया, तो मैं करूँगा व्हाट देन, तो क्या, क्या हुआ बीमार हो, व्हाट हैपेंड इफ यू आर सिक, क्या हुआ अगर आप बीमार हो तो। ओके, देन आप बोलोगे व्हाट टाइप ऑफ की सेंस होती है किस तरह का गाना आपको पसंद है। व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग डू यू लाइक, किस तरह का गाना पसंद करते हो, किस तरह का खाना आप पसंद करते हो। व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक मोस्ट, इस तरह से आप बोल सकते हो। वेन एवर की सेंस रहती है जब कभी, व्हाटसोएवर है इसकी सेंस भी जब कभी होते हैं, जो आपका वेन एवर और वेन सो एवर है सेम सेंस है जब कभी। तो जब 2-3 वर्ड होते हैं तो उनका मीनिंग ये होता है कि आप अपनी आवाज़ में, अपनी साउंड में बिल्कुल इंप्रेशन के लिए वर्ड यूज़ करते हो। जब मैं बोलता हूँ वेन एवर या फिर वेन सो एवर, तो सो एवर में क्या है कि थोड़ा हैवी होता है सेंटेंस, इससे आपका इंप्रेशन जो है अच्छा जम जाता है, तो आप यूज़ करते हो जब कभी आपको मेरी ज़रूरत हो आप मेरे को बोल सकते हो। वेन एवर यू नीड मी, वेन एवर यू नीड माई हेल्प यू कैन स्पीक मी, इस तरह से आप बोल सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, अभी सेट हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं वेयर इन की सेंस बनती है जिसमें के लिए आप वेयर इन का यूज़ करते हो। ओके, सो अब देखते हैं विच टाइप, किस तरह का इंसान हो। विच टाइप पर्सन शी इज, लड़की है तो शी इज, लड़का है तो ही इज का यूज़ आप करते हो। व्हाई सो, ऐसा क्यों। जब आप कोई बार्गेनिंग करते हो या कोई आर्गू करते हो तो बोलते हो कि ऐसा क्यों हुआ, वाई सो दिस हैपेंड, पास्ट की सेंस यूज करोगे, हैपेंड क्यों हुआ ऐसा। ओके, अब देखते हैं फ्रॉम विच ऑफिस, किस ऑफिस से। ये जो WH कंप्लीट हो रहा है ना हमारा, ये आपका कंप्लीट सेंस के लिए यूज हो रहा है कि आप इसमें से कंप्लीट यूज कर सकते हो। ओके, फ्रॉम विच ऑफिस, किस ऑफिस से, आप किस ऑफिस से आए हो अभी। फ्रॉम विच ऑफिस डिड यू कम, किस ऑफिस से आए हो। इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेंशन किए हैं हमारे पास जो अवेलेबल कोड्स है, उसमें आप हाउ मैनी हेयर्स, हाउ मैनी स्टार्स, हाउ मच मनी, विच ब्रदर ऑफ माइन, विच सिस्टर ऑफ योर्स, विच
विद हु पीपल इन विच क्लास बाय विच गन, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं WH फैमिली के क्वेश्चन। हाउ many such people, how much sugar, what kind of people, how come, at what time, what kind of book, which girl's brother, which school student, how many kilograms of sugar, how many glasses of milk, how many brothers of mine, how many brothers of yours। इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप कंप्लीट WH फैमिली को समझना चाहते हो तो आप मेरे को मेंशन कर सकते हो, कमेंट दे सकते हो। ये मैंने आपको सिर्फ थोड़ी सी डिटेल दी है ताकि आपका जो बेसिक नॉलेज है WH के बारे में वो कंप्लीट हो सके। फ्रेंड्स, WH जो लेसन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमेशा हमें क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, बिना क्वेश्चन पूछे आप सही से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी वेरी important। Okay, so try to understand and learn this WH families chapter very carefully so that you can speak English in proper manner। Okay, so I hope I will give you the message, and now you can share my video, you can like my video if you have any benefit। Thank you very much, have a good day।